बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज आप कारवाने उर्दू जमात चहारम का दूसरा सबक सारे काम कौन कर जाता था पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सबक को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के पहले 4 खलीफा कौन थे, उनका क्या नाम था? जी बिल्कुल, मुसलमानों के पहले 4 खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इनको खुलफाए राशिदीन भी कहा जाता है। तो आज का जो सबक है सारे काम कौन कर जाता है, ये खुलफाए राशिदीन में से 2 खुलफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ही एक कहानी है। सबसे पहले मैं इस सबक की पढ़ाई करूंगी और आप इसको गौर से सुनेंगे। मदीने के करीब एक अंधी बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वो बेचारी बहुत कमज़ोर और गरीब थी। उसके घर में उसके सिवा कोई और न था जो उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता और उसके कामकाज करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब इस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर रोज़ सुबह सवेरे बुढ़िया के घर जाते, उसके घर में झाड़ू देते, पानी भरते, ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से लाकर रख देते थे। बुढ़िया तो बेचारी अंधी थी, उसे पता भी ना चलता और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोशी से उसके घर के सारे काम करके चुपचाप चले जाते। एक अरसे तक उनका यही मामूल रहा, तरीका रहा, यानी कि वो इसी तरह से खामोशी से काम करके चले जाते थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बुढ़िया के घर आए तो देखा कि घर में झाड़ू भी दी जा चुकी थी, मटकों में पानी भी भरा हुआ था और ज़रूरत की हर चीज़ भी घर में मौजूद थी। अब तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि आखिर मुझसे भी पहले आकर ये सारे काम कौन कर गया है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, अब तीसरे दिन भी। बुढ़िया बेचारी तो अंधी थी, उसे क्या खबर कि कौन आता है और ये सारे काम करके चला जाता है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि मुझे चुप कर ये राज जानने की कोशिश करना चाहिए। अगली रात को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े के करीब छुप कर खड़े हो गए। अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी कि एक साहिब चुपके चुपके तशरीफ़ लाए और घर के सारे काम खामोशी से करने लगे। उन्होंने पहले घर की झाड़ू दी, फिर मटकों में पानी भरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंधेरे की वजह से उनको पहचान भी न सके। जब वो साहिब काम करके दरवाज़े के पास पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो खलीफे वक्त होने के बावजूद भी उस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल रखते थे कि घर का हर काम अपने हाथ से कर जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का मतलब है ए मुसलमानों के आला हाकिम। अमीरुल मोमिनीन, पहले तो ये सारे काम मैं करता था, अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सब क्यों करने लगे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, उस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं था। खलीफा बनने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रखूं। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी, आपका सबक सारे काम कौन कर जाता है। बच्चों, मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब करवाऊंगी। पहला सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़िया के सारे काम इसलिए कर जाते थे क्योंकि वो बेचारी बहुत कमज़ोर और गरीब थी। उसके घर में उसके सिवा कोई और न था जो उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता और उसके काम काज करता। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़िया के घर में झाड़ू देते, पानी भरते और ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से लाकर रख देते थे। सवाल 3, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किस बात पर हैरत थी?
जवाब, एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बुढ़िया के घर में आए तो देखा कि उनके आने से पहले ही सारे घर का काम हो चुका था। तो उन्हें इस बात की हैरत हुई कि मुझसे भी पहले आकर ये सारे काम कौन करके गया है। अगला सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना। जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम करने वाले शख्स का राज इस तरह से जाना कि अगली रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े के करीब छुप कर खड़े हो गए और सारा मंजर देखते रहे। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठाई थी। जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी इसलिए उठाई थी क्योंकि वो उस वक्त के खलीफा थे। अगला सवाल है, इस वाक़े से आपने जो नतीजा हासिल किया उसे 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। तो जवाब है, इस वाक़े से मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था, इसलिए वो बुढ़िया का काम करते थे। सवाल नंबर 3 है, आपके सबक का जुमले बनाएं। तो पहला लफ्ज़ है मामूल, तो इसका जुमला होगा खाना ना खाना ज़ियान का मामूल बन चुका है। नंबर 2 राज, ज़ारा ने सब कुछ बताकर सारा की चोरी का राज फाश कर दिया। नंबर 3 खलीफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर हुए। नंबर 4 ज़िम्मेदारी, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो औलाद की तालीम व तरबियत का मुनासिब बंदोबस्त करें। नंबर 5 कंप्यूटर, कंप्यूटर एक हैरत अंगेज़ इजाद है। बच्चों, अब सवाल नंबर 4 है, आपकी बुक पे दिए गए अलकाब में से दुरुस्त लक़ब चुनकर अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के नामों के साथ लिखिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि लक़ब से मुराद क्या है। तो किसी शख्स की खूबी या ख़ास आदत की वजह से उसे जिस ख़ास नाम से पुकारा जाता है वो लक़ब कहलाता है। जैसा कि हज़रत अबू बकर का लक़ब जो है वो सिद्दीक़ है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा सच बोलते थे। सबको पता था कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उस सच बोलने की खूबी की वजह से आपका लक़ब जो है वो सिद्दीक़ पड़ गया, यानी कि सच बोलने वाला। तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से सबसे पहले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त। उसके बाद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह यानी कि अल्लाह से बात करने वाला। फिर उसके बाद जो अगले नबी हैं वो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है ज़बीउल्लाह, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ज़बह कर दिया था, और फिर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा आ गया था और आप बच गए थे। ठीक है, इसलिए आपका लक़ब है ज़बीउल्लाह यानी कि अल्लाह की राह में ज़बह होने वाला। इसके बाद अंबिया कराम में है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से सबसे पहले हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब है फ़ारूक यानी कि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। फिर इसके बाद सहाबा कराम में से हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब है गनी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और चूँकि आप बहुत मशहूर थे सखावत करने में, इसलिए आपका लक़ब गनी पड़ गया। फिर उसके बाद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब, जो कि है शेर खुदा। चूँकि आप बहुत बहादुर थे इसलिए आपको शेर खुदा का लक़ब दिया गया। उसके बाद है खालिद वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद, इनका लक़ब है सैफ़ुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार।
बच्चों सवाल नंबर 5 है, सबक का मदरजा ज़ेल जुमलों को है और हैं की मदद से मुकम्मल कीजिए। तो मैं दोनों में फ़र्क बता दूं। है जो है वो अगर जुमले का फ़ाइल काम करने वाला, जुमले में काम करने वाला वो अगर वाहिद है तो उसके साथ है आएगा, और अगर जमा है तो फिर हैं लिखेंगे हम। जैसा कि बच्चे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार गए हैं, बच्चे क्योंकि जमा है तो हैं लगेगा। बे है, तलहा की वालदा एक नेक खातून है, यहाँ पे है आएगा क्योंकि तलहा की वालदा जो हैं वो उनको इज़्ज़त देने के लिए हम हैं यहाँ पे लगाएंगे। जीम है, किरण चौथी जमात में पढ़ती है, यहाँ पे चूँकि किरण वाहिद है और इसलिए इसके साथ है आएगा। फिर दाल है, नाबीना भिखारी भीख मांग रहा है, यहाँ पे भिखारी वाहिद है तो इसके साथ है आएगा, और लोग उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि लोग जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो इसके साथ हैं आएगा। है, उस्तानी साहिबा बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, यहाँ पे भी उस्तानी साहिबा को इज़्ज़त देने के लिए हैं लगाएंगे। ये थी है और हैं की मदद से खाली जगह। अब उसके बाद अगला सवाल है, जुमलों को थी और थी की मदद से पूर कीजिए। तो ये सवाल भी उस सवाल से मिलता जुलता है। अगर फ़ाइल जो है वो वाहिद है, सिंगल नाउन है तो थी लगाएंगे, अगर जमा है तो थी का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अलिफ है, बच्चियाँ खेल रही थीं, इसमें जो बच्चियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, जमा है इसलिए उनके साथ थी आएगा। अगर होता कि बच्ची तो उसके साथ फिर थी आता, थे छोटी थी। बे है, रुखसाना अपना काम दिल लगाकर करती थी, यहाँ पे रुखसाना वाहिद है इसलिए थी आया। जीम, गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली थीं, छुट्टियाँ हैं तो थी आएगा, इसलिए मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी, बहन एक है वाहिद है इसलिए उसके साथ थे छोटी थी आया। दाल, कल स्कूल की छुट्टी थी मगर मेहनती तालिबात घर पर ही थीं, तालिबात हैं तो यहाँ पे थी आएगा, जमा के लिए थीं। है, कल गैस की फ्राहमी बंद थी इसलिए गाड़ियाँ मामूल से कम थीं, गाड़ियाँ भी जमा है इसलिए इसके साथ थी आएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपका सबक सारे काम कौन कर जाता था मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।